Hello friends, I Sathak Bali welcome you all to my channel The Sun Study. Friends, please like, share and comment my video and subscribe also to my channel and please press the bell icon. फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 और इसमें हमारा सब टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एंटोनी लवेजर. During any physical or chemical change, the total mass of products is equal to the mass of reactants. मतलब कि अगर कभी दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स का जो मास का जो सम होगा वही हमारे प्रोडक्ट का फाइनल मास होगा. हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे कि अगर हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से दो चीज़ें बनती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड. अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने आपको 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आप इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास होगा वो होगा 4.4 ग्राम्स और आप लोग अब मेरे को बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा. तो आप सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को x रखकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे और मेरे को बता देंगे कि इसकी वैल्यू है 5.6 ग्राम और इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स भी कर सकते हैं. फ्रेंड्स, हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो दिया था जे प्राउस्ट ने. ये लॉ था अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो बाय मास. मतलब एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे और फिक्स रेशो में होंगे. एग्जाम्पल, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 के रेशो में. 1:8 इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसलिए 2 एंड ऑक्सीजन का मास है 16, सो 2:16. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8 एंड 1:8. तो इसी तरह अगर हम एक दूसरा एलिमेंट लें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इसका आएगा H2O2. इसमें जो हमारा रेशियो बनेगा वो होगा 1:16 क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसलिए 2 और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं इसलिए 32. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 आएगा और इसी तरह 1:16. फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो दिया था जे डाल्टन ने. व्हेन 2 एलिमेंट्स combine with each other to form more than 2 compound masses of one of the elements that combine with the fixed mass of the other bear a simple number of ratio to each other. मतलब जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए तो एक एलिमेंट का मास दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता है और एक सिंपल होल नंबर रेशो आता है. एग्जाम्पल, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स से बने हुए हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और इसी तरह इनका रेशो बनता है 3:4. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन है लेकिन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो इसी तरह इनका रेशो बनता है 3:8. जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 कॉमन हो जाएगा और 4 और 8 को जब हम एक साथ लेकर इनका रेशो
निकालते हैं तो ये लॉ हमसे कहता है कि इन दोनों यानी कि 4 और 8 का रेशो निकाला, इसीलिए इससे होल नंबर होगा, जैसे कि 1:2। लेकिन कभी भी 1:1.5 नहीं होगा और हमेशा ये एक होल नंबर रेशो होगा और कभी भी ये पॉइंट्स में आंसर नहीं निकलेगा, दूसरे चाहे कोई भी एलिमेंट हो। तो इसी तरह हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो।